कैसे हो भैया आप सब यार। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ यार, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। अभी आए भैया, ऑफिस से आए हैं और बहुत ज़्यादा थके हुए हैं क्योंकि आज मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग भी ख़राब है, मूड भी ख़राब है क्योंकि भाई ऑफिस में बहुत ज़्यादा बकचोदी हो गया है। ठीक है, क्योंकि भाई मैं जिस ऑफिस में काम करता था वहाँ पे क्या हुआ कि भाई मेरे को 1 साल हो गया जॉब करते हुए। ठीक है, और मेरे को वहाँ पे जॉब नहीं करना था। ठीक है, तो भाई मैंने अपने मैनेजर से बोला भाई मेरा मैं रिजाइन डाल रहा हूँ, मेरा अप्रूव कर दो, मुझे अब यहाँ पे जॉब नहीं करना है। तो बोले भैया क्या हो गया है। मैंने कहा सर मेरा 1 साल हो गया है और अब मुझे सैलरी वैली भी बढ़वाना है, तो भाई दूसरे कहीं ऑफिस में जॉब करूँगा तो वहाँ पे मुझे सैलरी वैली भी अच्छा मिल जाएगा, यहाँ से तो अच्छा ही मिल जाएगा। और अब 1 साल भी हो गया तो मेरे को मतलब रिजाइन डाल रहा हूँ, मेरे को अप्रूव कर दो, मुझे वहाँ पे जॉब करना है। भाई मैनेजर बोला कि भाई मैं रिजाइन अप्रूव नहीं करूँगा। तो मैंने बोला भैया काहे नहीं करोगे। बोला भैया तुम मेरे बहुत अच्छे लड़के हो, मेरे बहुत अच्छे मतलब क्लाइंट हो, मतलब जो भी हो। ठीक है, तो तुम बहुत अच्छे से काम करते थे तो तुम मत जाओ यार छोड़ के। और अगर तुम चले जाओगे 1 डेढ़ साल से काम कर रहे हो तो यहाँ पे मज़ा नहीं आएगा, यहाँ पे सारी फैमिली की तरह रहते थे सारे लोग। तो भाई मैंने कहा यार सर देखो हमको जाना है भैया, हमको लाइफ में कुछ आगे थोड़ा इंक्रीज़ करना है, थोड़ा पैसा बढ़ाना है, थोड़ा पैसा कमाना है। क्योंकि जो जितनी सैलरी मुझे यहाँ पे मिल रही है भाई मैं उतने में अपना खर्चा तक नहीं निकाल पा रहा हूँ। जितनी सैलरी मुझे इस ऑफिस में मिल रही है, सैलरी से तो कुछ होता ही नहीं है, बट जो वहाँ पे थोड़ा इंसेंटिव आता है तो उसी से मेरा जो कुछ भी होता है उसी से हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा मतलब रूम का भाड़ा और अपना खर्चा और थोड़ा घर पे देना तो वो सब थोड़ा मैनेज हो जाता है। लेकिन अब भाई मैं सोच रहा हूँ कि जो देखो जो इंसेंटिव होता है वो तुम्हारे काम करने के ऊपर डिपेंड करता है। अगर 1 महीने तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हारा क्या इंसेंटिव भाई नहीं आएगा, तो तुम्हारा जो मेन वैल्यू है, जो तुम्हारा जो सैलरी है, तो मेन भाई वही है। तो मैंने कहा देखो सर या तो आप सैलरी मेरा बढ़ा दो और या तो फिर मेरे को भाई यहाँ से रिमूव कर दो, भाई मैं निकल जाऊँ। मैंने बात किया ऑलरेडी किसी अदर ऑफिस में, तो मैं वहाँ पे जॉब करूँगा, वहाँ मुझे सैलरी भी अच्छी मिल रही है और मैं वहाँ पे काम भी कर लूँगा। तो बोले भाई मत जाओ, यहाँ पे इतना इतना दिन से काम कर रहे हो, तुम वहाँ जाओगे नहीं कर पाओगे तो हमको टेंशन होगी, फिर मेरे पास दौड़ के आओगे तो फिर मैं क्या करूँगा, ये वो भाई दुनियादारी बताने लगे। भाई मैंने सर से बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे प्लीज़ जाने दो, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, ये है वो है। भाई मैं कम से कम 10 दिन से लगातार कह रहा हूँ कि भाई मेरे को जाने दो, मेरे को अदर ऑफिस में जॉब करना है, मुझे अब यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, तो मैंने समझा तो बोले मत जाओ यार, डेली मतलब आनाकानी कर रहे हैं कि ये वो दुनियादारी समझा रहे हैं, फिर डरा रहे हैं कि अलग जाओगे तो कर नहीं पाओगे, यहाँ पे हो अच्छे से कर रहे हो, यहाँ पे मैं समझता हूँ तुम काम करो या ना करो फिर भी तुम्हारी सैलरी बराबर आती है। दूसरी जगह जाओगे तो वहाँ नए लोग मिलेंगे, नया तुम्हारा स्टाफ रहेगा, नया तुम्हारे मैनेजर रहेंगे, नए तुम्हारे लोग रहेंगे, तो वहाँ पे कर पाओ या ना कर पाओ तो फिर दिक्कत होगी, अगर नहीं कर पाओगे तो मैंने कहा सर देखो अगर मैं कहीं भी जाऊँगा, यहाँ पे भी मैं आया था तो यहाँ पे भी मुझे नए लोग ही मिले थे, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ना, 1 डेढ़ साल से कर रहा हूँ ना। बोले हाँ लेकिन यहाँ का सारी चीज़ें अच्छा है, अभी कहीं तुम बाहर जाओगे वहाँ नहीं कर पाओगे तो फिर मेरे पास दौड़ गया होगा, मेरे को तकलीफ़ होगा, मेरे इतने अच्छे बच्चे हो, इतने अच्छे से जॉब कर रहे थे तो मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम यहीं पे करो, तुम छोड़ के मत जाओ। लेकिन भाई देखो अगर लाइफ में कुछ करना है तो एक जगह रह के तुम कुछ नहीं कर पाओगे। भाई देखो अगर मैं यहाँ करूँगा, लगातार 1 डेढ़ साल से कर रहा हूँ, भाई सैलरी कम आ रही है तो उतने में मेरा खर्चा गुजारा नहीं चल रहा है, जितना मेरे को चाहिए उतना मेरे को नहीं मिल रहा है। मेरे को आगे थोड़ा सैलरी चाहिए, मेरे को ज़्यादा पैसा चाहिए, लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है, बहुत सारी ड्रीम है उसे पूरा करना है, तो भाई उतने में नहीं हो पा रहा है। मैं आज सुबह सुबह गया, मैंने सर से बोला, थोड़ा काम वाम किया जो भी करना था, 11-12 बजे के बाद मैंने सर से कहा सर देखो सर ने वो मेरे को बोला कि यार तुम काम नहीं कर रहे हो, तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, हमें लग रहा है तुम जाने वाले हो, ये है वो है। तो मैंने कहा सर देखो मुझे जाना तो 100% है, बट देखो मैं जब तक यहाँ पे हूँ जब तक मैं काम करूँगा और अच्छे से करूँगा काम। ठीक है, तो बोले नहीं नहीं, तो मुझे लग रहा है कि तुम अब तुम्हारा मन नहीं लग रहा है काम करने का, अगर जाना चाहते हो तो भाई चले जाओ। मैंने कहा सर देखो जाना तो मुझे है ही, आप मेरे को रोक रहे हो, दुनियादारी डरा रहे हो, बता रहे हो, इमोशनल कर रहे हो, मत जाओ, यहाँ के लोग हैं, फैमिली है, ये है वो है दुनियादारी, तो मैं क्या ही करूँ। तो भाई मैंने सर से खूब रिक्वेस्ट किया कि सर मेरा रिजाइन लेटर मैंने डाल दिया, मैंने कहा सर मेरा अप्रूव कर दो, मेरे को 10-15 दिन रख लो, जो भी होता है मैं यहाँ पे काम करूँगा, रिजाइन के बाद जो भी इसका पीरियड होता है तो मैं कर लूँगा। ठीक है, नोटिस पीरियड होता है, उसके बाद में मेरे को रिलीज़ कर दो। तो भाई गुस्सा आ गए सर, तुरंत गुस्सा आ गए भाई, तुरंत का मेरा जो अप्रूवल था, मैंने जो रिजाइन लेटर डाला था भाई तुरंत अप्रूव कर दिए। बोले आज के बाद तुम मत आना, और जहाँ मुझे अगले ऑफिस में जहाँ मुझे मतलब ज्वाइन करना था तो भाई मुझे वहाँ 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है कि तुम 1 हफ्ते के अंदर कहीं घूम टहल लो या यहाँ तुम्हें जाना वाना है कर लो, फिर 1 हफ्ते के बाद तुम ज्वाइन कर लेना अगले मंडे से। ठीक है, अब भाई सर को मैंने सारी चीज़ बताई, सर ने मेरा तुरंत तुरंत अप्रूव कर दिया, गुस्सा आ गए, बोले नहीं तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मैं इतना रोक रहा हूँ, इतना सपोर्ट कर रहा हूँ, इतना मना रहा हूँ, ये है वो है।
तो भाई तुरंत अप्रूव कर दिया। अब भाई मेरे को टेंशन हो गया कि भाई एक हफ्ते तक क्या करूँगा, मैं कहाँ जाऊँगा, रूम पे अकेले मन नहीं लगता है, वैसे रूम पे अकेले रहता हूँ तो मन नहीं लगता है, इधर उधर घूमने जाना पड़ता है। तो मैंने कहा कि सर देखो, अगर आपको अप्रूव करना है तो थोड़ा टाइम ले लो, एक हफ्ते तक मुझे यहाँ पे काम करने दो, ठीक है, उसमें कोई गुस्सा नाराज़गी नहीं है, मैं एक हफ्ते तक यहाँ पे काम कर लूँगा भाई। तो भाई नहीं नहीं बोले, अब तुम जाओ, तुम्हारा यहाँ आखिरी डेट है, तुम बहुत ये वो कर रहे हो, दुनियादारी दिखा रहे हो। तो मैंने कहा सर देखो मुझे जाना है, लेकिन एक हफ्ते तो मुझे तो कर लेने दो, क्योंकि एक हफ्ते के बाद मेरा वहाँ पे ज्वाइनिंग है, मैं एक हफ्ते के बाद यहाँ पे करूँगा, वहाँ पे ज्वाइनिंग कर लूँगा, सीधी सी बात है। भाई सर तुरंत अप्रूव कर दिए कि बोले नहीं नहीं तुम निकल जाओ, तुम निकल जाओ। तो भाई मैंने कहा सर प्लीज़ यार एक हफ्ते तो रोक लो। भाई मैंने खूब रिक्वेस्ट सर से किया, उसके बाद भाई मेरे को एक हफ्ते के लिए रोक ली है। तो अब भाई मेरे को अलग जॉब करना है, अलग मेरा सिस्टम रहेगा, अलग मेरी व्यवस्था पूरा रहेगा। तो भाई इसलिए रूम पे अभी आया हूँ और बहुत ही ज़्यादा थक वक गया हूँ, तो थोड़ा अभी खाना वाना भी बनाना है, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगा है। तो अभी रूम पे आया हूँ, खाना बनाना पड़ेगा, बर्तन धोना पड़ेगा, बहुत सारे काम है वो भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यार अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे को भी टेंशन हो रही है कि मैं अलग ऑफिस में जाऊँगा तो काम कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। लेकिन भाई देखो, कहीं भी जाओगे, कोई भी काम करोगे, तो वहाँ पे तुम्हें नए लोग मिलेंगे, नई तुम्हारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नई तुम्हें टारगेट मिलेंगे, नए तुम्हारे बॉस मिलेंगे, सारी चीज़ें तो मैनेज हो जाएगा, ये बात नहीं है। लेकिन भाई अब मैं अलग जॉब करूँगा, ठीक है। तो अब मैं यही प्लान बना के रखा है भाई।